हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पूरा एक्सरसाइज 4.4 ऑफ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ 12th क्लास मैथ। तो क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो आपको यहाँ पे माइनस और को फैक्टर्स फाइंड करना है। यहाँ पे दो सब प्रॉब्लम्स है और हर एक सब प्रॉब्लम में दो सब प्रॉब्लम्स है। तो पहले हम सब प्रॉब्लम 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ओके, दैट इज गिवन डिटर्मिनेंट 2 - 4 0 3। अब यहाँ पे हमको माइनर्स पहले फाइंड करने और बाद में को फैक्टर्स। तो माइनर M11 मतलब कि माइनर करस्पॉन्डिंग टू A11, दिस इज A11। तो माइनर करस्पॉन्डिंग टू दैट वी हैव टू फाइंड। तो हमको यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे डिस्कार्ड करना है, क्योंकि एलिमेंट A11 जो है वो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में, तो इसीलिए हमें ये डिस्कार्ड करना है पहले। तो क्या बचेगा यहाँ पे 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 हमें यहाँ पे लेना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ 3 विल बी द सेम नंबर 3। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे M12 मतलब कि माइनर करस्पॉन्डिंग टू A12। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिस्कार्ड करना है। ठीक है, दिस इज A12, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 0, दैट विल बी इक्वल टू द सेम नंबर 0। अब हमें फाइंड करना है M21 माइनर ऑफ एलिमेंट A21। तो यहाँ पर हमें सेकेंड रो को डिस्कार्ड करना है और फर्स्ट कॉलम को। तो ये बचेगा -4। तो इसीलिए हमको यहाँ पे मिलेगा -4 का डिटर्मिनेंट, तो दैट इज़ द सेम नंबर -4। फिर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे M22, that will be determinant of the element obtained by discarding second row और second column। तो ये बचेगा 2। तो 2 का डिटर्मिनेंट, that will be सेम नंबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ये बन गए हैं माइनर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, गिवन डिटर्मिनेंट। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे को फैक्टर्स A11, दैट इज नथिंग बट -1 रेज टू 1 + 1। जो सफिक्स है 1 1 उसको ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे। मतलब कि जो सफिक्स है उनमें जो दो नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो 1 + 1, तो -1 रेज टू 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय M11, दैट इज माइनर A11, माइनर ऑफ A11 दैट इज M11। तो -1 रेज टू 1 + 1 इज 2, M11 इज 3। तो -1 स्क्वायर होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 3। ओके, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे A12। तो -1 रेज टू 1 + 2 M12, so this will be equal to -1 raised to 1 + 2 is 3 multiplied by M12 यहाँ पे 0 है। this will be equal to -1 raised to 3 is -1 multiplied by 0, that is equal to 0। अब A21 हम फाइंड करेंगे। तो -1 रेज टू 2 + 1
m21, this will be equal to minus 1 raised to 2 plus 1 is 3 multiplied by m21 is minus 4. तो minus 1 raised to 3 is minus 1 multiplied by minus 4, that will be equal to 4. अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे a22, that is co-factor of element a22, that is minus 1 raised to 2 plus 2 m22. This will be equal to minus 1 raised to 4. m22 is 2. This will be equal to minus 1 raised to 4 is 1 multiplied by 2, that is equal to 2. तो ये बन गए हैं हमारे कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट 1 ऑफ 1. अब हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट 2 को माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड करके. तो 2 डिटर्मिनेंट गिवन इज AC BD. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले माइनस फाइंड करेंगे m11. तो हमको यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिस्कार्ड करना है, तो D बचेगा. तो डिटर्मिनेंट ऑफ D that is equal to D. सेम नंबर m12 is obtained by discarding first row, second column. हाँ, करेक्ट, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम. तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ B आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू B. अब m13, तो सेकंड रो को डिस्कार्ड करना है, फर्स्ट कॉलम को, तो C बचेगा. तो डिटर्मिनेंट ऑफ C दैट इज C. m13 नहीं है, ये m21 है. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके. तो m21, फिर m22, और ये m21 कैसे आता है, सेकेंड रो को हम डिस्कार्ड करते हैं फर्स्ट कॉलम को, तो C बचेगा. डिटर्मिनेंट ऑफ C C. अब m22, तो सेकेंड रो को डिस्कार्ड करेंगे और सेकेंड कॉलम को, तो A बचेगा. और डिटर्मिनेंट ऑफ A दैट इज इक्वल टू A. अब हम को फैक्टर्स फाइंड करेंगे. a11 इज इक्वल टू minus 1 raised to 1 plus 1 m11, that is equal to minus 1 raised to 2 multiplied by m11 is D, so that is minus 1 square is 1 multiplied by D is D. तो कोफैक्टर a11 is equal to D. अब सेकंड कोफैक्टर फाइंड करेंगे a12, that is equal to minus 1 raised to 1 plus 2 m12. This is equal to minus 1 raised to 3 multiplied by m12 is B, so that is minus 1 raised to 3 is minus 1 multiplied by B, that is equal to minus B. अब a21 फाइंड करेंगे, तो that is equal to minus 1 raised to 2 plus 1 m21. This is equal to minus 1 raised to 3 multiplied by m21 is C. So this will be equal to minus 1 raised to 3 is minus 1 multiplied by C, that is equal to minus C. a22 will be equal to minus 1 raised to 2 plus 2 m22, that will be equal to minus 1 raised to 2 plus 2 is 4 multiplied by m22 is A. So this will be equal to minus 1 raised to 4 is 1 multiplied by A, that is A. ओके, तो हमने कोफैक्टर्स भी फाइंड कर लिए हैं. तो प्रॉब्लम 1 हमने सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2, जहाँ पर सेम क्वेश्चन है, फाइंड दी कोफैक्टर्स एंड माइनर्स. तो फर्स्ट सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पहले. तो डिटर्मिनेंट दिया गया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. हम यहाँ पे पहले माइनस फाइंड करेंगे.
तो M11 विल बी इक्वल टू, तो हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिस्कार्ड करना है और जो क्वांटिटीज़ बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट लेना है 1 0 0 1. दिस विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 1 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0. दैट विल बी इक्वल टू 1. फिर M12 हम फाइंड करेंगे. दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो को डिस्कार्ड करना है और सेकेंड कॉलम को. तो क्वांटिटीज़ बचेंगे 0 0 0 1 0 0 0 1. दिस इज इक्वल टू 1 टाइम्स 0 इज 0 माइनस 0 टाइम्स 0 इज 0. दिस इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे M13. तो डिटर्मिनेंट ऑफ, हमको डिस्कार्ड करना है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को. तो क्वांटिटीज़ यहाँ पे बचेंगे 0 1 0 0. दिस इज इक्वल टू 0 टाइम्स 0 इज 0 माइनस 0 टाइम्स 1 इज 1. सॉरी 0 टाइम्स 1 इज 0. तो 0 माइनस 0 इज 0. अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे M21. तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिस्कार्ड करना. तो क्या बचेगा 0 0 0 1. तो दिस इज इक्वल टू 1 टाइम्स 0 इज 0 माइनस 0 टाइम्स 0 इज 0. दैट इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे M22. तो हमें अब डिस्कार्ड करना है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो बचेगा 1 0 0 1. डिटर्मिनेंट 1 0 0 1. तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 1 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0. दैट इज इक्वल टू 1. अब हम फाइंड करेंगे M23 माइनर 23. तो सेकेंड रो को डिस्कार्ड करना है थर्ड कॉलम को. तो बचेगा 1 0 0 0. ओके 1 0 0 0. तो 0 टाइम्स 1 इज 0 माइनस 0 टाइम्स 0 इज 0. दैट इज इक्वल टू 0. फिर M31 दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट थर्ड रो को डिस्कार्ड करना है फर्स्ट कॉलम को. तो बचेगा 0 0 1 0 0 0 1 0. दैट विल बी इक्वल टू 0 टाइम्स 0 इज 0 माइनस 1 टाइम्स 0 इज 0. दैट इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे M32. तो डिटर्मिनेंट, अब यहाँ पे हमें डिस्कार्ड करना है थर्ड रो सेकेंड कॉलम. तो क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0. दैट इज इक्वल टू 0 टाइम्स 1 इज 0 माइनस 0 टाइम्स 0 इज 0. दैट इज इक्वल टू 0. अब हम फाइंड करेंगे M33. दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, हमको डिस्कार्ड करना है थर्ड रो को और थर्ड कॉलम को. तो जो क्वांटिटी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट 1 0 0 1. तो 1 टाइम्स 1 इज 1 माइनस 0 टाइम्स 0 इज 0. दैट इज इक्वल टू 1. ओके अब हम को फैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो पहले को फैक्टर होगा A11. तो -1 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाई M11. दैट इज -1 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाइड बाई M11 हमने यहाँ पे फाइंड किया 1. दिस इज इक्वल टू -1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1. दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 1. दैट इज इक्वल टू 1. फिर सेकेंड को फैक्टर A12 -1 रेज़ टू 1 + 2 M12. दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाइड बाई M12 इज 0. यहाँ पे 0. दिस इज इक्वल टू -1 क्यूब इज -1 मल्टीप्लाइड बाई 0.
दैट इज इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करेंगे A13 को फैक्टर -1 + 3 M13 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय M13 है 0, तो 0 इक्वल टू -1 दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करेंगे A21, तो -1 + 1 M21 दिस इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय M21 इज 0, दिस इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करेंगे A22, दैट इज -1 + 2 M22 दिस इज इक्वल टू -1 2 + 2 is 4 मल्टीप्लाइड बाय M22 इज 1, तो -1 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 दैट इज इक्वल टू 1। फिर A23 -1 2 + 3 M23 दैट इज इक्वल टू -1 5 मल्टीप्लाइड बाय M23 हमने यहाँ पे फाइंड किया है 0, ठीक है। तो -1 / 5 इज -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करेंगे A31, तो यहाँ पे 9 क्वांटिटीज ऑफ कोफैक्टर्स हमें फाइंड करना है। A31 is -1 / 3 + 1 M31 that is minor 31 या minor of element 31, तो -1 / 3 + 1 is 4 multiplied by M31 is 0, तो -1 / 4 is 1 multiplied by 0 that is 0। फिर A32 that is equal to -1 / 3 + 2 M32 this is equal to -1 / 5 multiplied by M32 is 0, so -1 / 5 is -1 multiplied by 0 that is equal to 0। फिर लास्ट को फैक्टर A33, तो -1 / 3 + 3 M33, तो -1 / 6 multiplied by M33 is 1, तो -1 / 6 is 1 multiplied by 1 is 1, हाँ multiplied by 1 multiplied by 1 is 1। तो ये हमने सॉल्व कर दिया है प्रॉब्लम नंबर 1 और 2। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3। यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट, दिस इज डिटर्मिनेंट साइन, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 538 201 123। तो हमको कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स यूज़ करके सेकेंड रो के इवेल्युएट करना है इस डिटर्मिनेंट को, ठीक है। जब ओरिजिनल डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट का, तब हम कौन सा रो यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट रो यूज़ करते हैं इवेल्युएट करने के लिए डिटर्मिनेंट। अब हम यहाँ पे सेकेंड रो को यूज़ करके डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करेंगे, ओके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट लिखते हैं 538 201 123, तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। सेकेंड रो को यूज़ करना है, मतलब इस रो को हमें यूज़ करना है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को A21, और उसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो A22, करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो दैट इज A23, करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A21 that is 2 determinant of capital A21 that is co-factor of A21। तो हमें सेकेंड रो को डिस्कार्ड करना है फर्स्ट कॉलम को, तो जो क्वांटिटीज बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट हमें लेना है, दैट इज 3823 प्लस A22 दैट इज 0। ओ को फैक्टर जो है उनको पहले तो साइन मल्टीप्लाई होता है -1/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -1/2 2 + 1, क्योंकि को फैक्टर A21 है, फिर डिटर्मिनेंट 3823, ठीक है, प्लस 0 टाइम्स -1/2 2 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब हमें डिस्कार्ड करना है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 5813 प्लस A23 दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 ये 2 + 3, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ, अब हमें यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिस्कार्ड करना है, तो 5312, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 is 9 -2 मल्टीप्लाइड बाय 8 is 16 प्लस ये क्या हमें इवेल्युएट करना है, नहीं, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाइड है क्वांटिटी, तो यहाँ पे डायरेक्टली 0 आ जाएगा, प्लस -1/2 2 + 3 is 5, डिटर्मिनेंट 5 times 2 is 10 -1 times 3 is 3, so this implies determinant is equal to 2 times -1/3 is -1 multiplied by 9 - 16 क्या होता है, तो -7, राइट। अब -1/5 that is -1 multiplied by 10 - 3 is 7, this is equal to ये ब्रैकेट यहाँ पे आप लिख सकते हो, 2 times -1 is -2 टाइम्स -7 is 14 और ये -7, तो दिस इज इक्वल टू 14 - 7 विच इज 7, तो डिटर्मिनेंट का आंसर है 7। ओके, और हमने इवेल्युएट कैसे किया है, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो यूज़ करके। तो प्रॉब्लम 3 हमने सॉल्व कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। सिमिलर क्वेश्चन है, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। ओके, तो सॉल्यूशन, पहले गिवन डिटर्मिनेंट लिखेंगे, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1x yz 1y zx 1z xy। ओके, अब यहाँ पे हमें थर्ड कॉलम यूज़ करके डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पर आपको ठीक से लिखना है, थर्ड कॉलम को यूज़ करना है। तो मतलब कि
थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, A31 पहले, दिस A31 मल्टीप्लाइड बाय द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A31 प्लस सेकेंड इज A32 multiplied by the corresponding cofactor A32, फिर प्लस the third element A33 multiplied by the corresponding cofactor capital A33। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A31 विच इज YZ डिटर्मिनेंट। अब हमें डिस्कार्ड करना है थर्ड फर्स्ट रो, सॉरी दिस इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे उल्टा होगा A13 फिर यहाँ पे A23 ऐसे होगा, ये मैंने उल्टा लिखा। ठीक है, पहला जो सफिक्स है वो डिनोट करता है कॉलम को, सॉरी रो को, और सेकंड सफिक्स डिनोट करता है कॉलम को। तो A13 कैपिटल A13, यहाँ पे A23 कैपिटल A23, यहाँ पे A33 कैपिटल A3 ऐसे। तो ओके, अब ये करेक्ट है। तो YZ मल्टीप्लाइड बाय A13, तो फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को डिस्कार्ड करना है। यहाँ पे बचेगा 1Y 1Z विथ साइन, साइन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा -1 रेज टू A1 + 3, फिर प्लस A23 दैट इज ZX मल्टीप्लाइड बाय -1 रेज टू 2 + 3 डिटर्मिनेंट। अब हमें यहाँ पे डिस्कार्ड करना है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1x 1z फिर प्लस ये xy मल्टीप्लाइड बाय -1 रेज टू 3 + 3, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1x 1z। ओके, तो दिस implies determinant is equal to YZ multiplied by -1 raised to 1 + 3 is 4 multiplied by, ये डिटर्मिनेंट को हम लिखेंगे 1 multiplied by Z is Z -1 multiplied by Y is Y, तो Z - Y प्लस ZX multiplied by -1 raised to 2 + 3 is 5 multiplied by 1 times Z is Z -1 times X is X plus XY -1 raised to 3 + 3 is 6, और Z multiplied by 1 is Z -1 multiplied by X is X। तो इवेल्युएट करते हैं ये सिंप्लीफाई करके, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू YZ मल्टीप्लाइड बाय -1 रेज टू 4 is 1 मल्टीप्लाइड बाय Z - Y। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो -1 रेज टू 5 है, तो वो बन जाएगा -1, तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा -ZX और ये फैक्टर Z - X, फिर प्लस XY, और यहाँ पे -1 रेज टू 6 is 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय Z - X is Z - X, तो ऐसे हम रखेंगे। अब हम और सिंप्लीफाई करेंगे, डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू, तो YZ को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो YZ² -Y² Z, ओके, -ZX मल्टीप्लाइड बाय Z दैट इज Z² X
माइनस जेड एक्स प्लस एक्स, इट इज़ प्लस जेड एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड, दैट इज प्लस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स, इट इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके, ऐसे मिलेगा। तो आप ऐसा रख सकते हो, ये डिटर्मिनेंट का आंसर हो सकता है, या फिर आप कॉमन ले सकते हो कुछ। ओके, तो कोई भी आंसर आप लिखो, पर जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो ऐसे आना चाहिए आपको, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ 5। तो इफ़ डिटर्मिनेंट ट्रीट करते हैं पहले। इफ़ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 एंड aij इज अ कोफैक्टर ऑफ aij, ठीक है। कैपिटल aij इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट आपको पता होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट a11 a12 a13, फिर a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये डेफिनेशन कैसा होता है? यहाँ पे आप तो डिटर्मिनेंट 6 तरीके से इवेलुएट कर सकते हो। 6 तरीके हैं डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने के लिए। अब करेक्ट ऑप्शन तो 4 ही है, तो उसमें से एक करेक्ट है, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन 4 में से एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको आप ढूंढो पहले। तो ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है एक्चुअली, क्योंकि a11 मल्टीप्लाइड बाय द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर a11, फिर प्लस a21, ओ a21 है यहाँ पे, ओके करेक्ट। तो a21 है, मतलब कि पहले ये एलिमेंट लिया गया है कॉलम का, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स यहाँ पे लिए गए। तो a11 मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर a11 प्लस a21 मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर a21, फिर a31 मल्टीप्लाइड बाय द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A3। तो ऐसे ये ऑप्शन दिया गया है और ये ऑप्शन करेक्ट है, ओके। तो a11 कैपिटल A11 प्लस a21 कैपिटल A21 प्लस a31 कैपिटल A31। और बाकी जो सारे ऑप्शन है वो आप देख लो। फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखो तो a11 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा ही यहाँ पे कोफैक्टर मल्टीप्लाइड है a31। यहाँ पे एक्चुअली a11 मल्टीप्लाई होना चाहिए था अगर डिटर्मिनेंट को हम इवेलुएट करते तो। यहाँ पे तो a31 को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर a12 a32 दूसरा ही कोफैक्टर है। तो इस फर्स्ट टर्म से आप देख सकते हो कि ऑप्शन गलत है। अब सेकंड ऑप्शन को देखो a11 a1, ये तो ठीक लिखा है। फिर a12 यहाँ पे दूसरा ही कोफैक्टर है a21, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी चला जाता है। फिर a21 a11, ये तो फर्स्ट टर्म में ही गलत है, ये भी ऑप्शन ए की तरह, तो ये भी गया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी जो हमने चेक किया है। ओके, तो डी दैट इज a11 कैपिटल A11 प्लस a21 कैपिटल A21 प्लस a31 कैपिटल A31 इज करेक्ट आंसर। तो हमने प्रॉब्लम 5 सॉल्व कर दिया है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।